हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, जिंदाबाद होंगे और लाजवाब होंगे। और मैं जिंदाबाद ही हूँ। तो आज हम अपने संविधान का एक भाग नंबर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाग नंबर 2 में क्या है? भाग नंबर 2 में नागरिकता के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता के अंदर कितने अनुच्छेद है? 5 से 11 तक अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? भारत में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जो फिलहाल जो अभी भारत में रह रहे हैं, भारत में निवास कर रहे हैं, भारत के मूल निवासी हैं, उनके बारे में नागरिकता के बारे में बताया गया है। यानी भारत में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। और अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान को जो चले गए थे वो भारत आ गए, उनकी नागरिकता। जब विभाजन हुआ था इस देश का, तब पाकिस्तान में जो व्यक्ति थे वो भारत आए, उनकी नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद नंबर 6 बताता है। अनुच्छेद नंबर 7 क्या बताता है? भारत से पाकिस्तान जाके वापस लौटने पर नागरिकता। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान लौट गए और वहां उन्हें अच्छा नहीं लगा, फिर वापस भारत में आ गए, संविधान बनने से पहले भारत में वापस आ गए, उन लोगों के बारे में, उन लोगों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद नंबर कौन सा बताता है? 7। यानी भारत से पाकिस्तान जाके वापस लौटने की पर नागरिकता, अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 8 में क्या है? भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। यानी भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हो, नौकरी कर रहे हो या किसी भी कारण रह रहे हो, लेकिन उनकी नागरिकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, भारत से बाहर विदेश में जो भी व्यक्ति रह रहे हो उनकी नागरिकता बनी रहेगी। जिन अनुच्छेद नंबर 8 बताता है भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। और अनुच्छेद नंबर 9 में है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 9 कहता है। अनुच्छेद नंबर 10 बताता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यानी नागरिकता का अधिकार जब तक बना रहेगा जब तक कि कोई विरोधी कार्य ना हो देश के खिलाफ। यानी नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता का अधिकार जब तक बना रहेगा जब तक कि कोई विरोधी कार्य ना किया जाए। यह अनुच्छेद नंबर 10 बताता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद नंबर 11 बताता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का कानून द्वारा विनिमय। यानी संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद नंबर 10 क्या कहता है? संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का कानून द्वारा विनिमय, संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 5 में भारत में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में भारत से पाकिस्तान आए व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाके वापस लौटने पर व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का कानून द्वारा विनिमय, यानी संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। तो आज हमने भाग 2 नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक पूरी जानकारी ली है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अपनी वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।